सर एक मिल्खा सिंह नहीं रहे हैं, उनका दुखद देहांत हुआ है, उनको कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे? सबसे पहले तो यही है। नहीं जा रही है। मिल्खा सिंह अपने आप में एक खेल जगत में बड़ा नाम था और भारत का नाम उनने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं अनेक इवेंट्स के माध्यम से खासतौर से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हिमाचल को अपने प्रदेश को जो पहचान देने की थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनके दुखद मृत्यु की खबर स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए पीड़ा देती है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनका नाम खेल जगत में हमेशा के लिए जो है वो अमर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए देश को खेल जगत में एक अलग पहचान देने के लिए जो काम किया उसको सदैव हम याद करते रहेंगे और उनकी दुखद मृत्यु से स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति इस राष्ट्र को हुई है। सर, जिस तरह से अभी कोरोना का संकट है, अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं, तो क्या धार्मिक स्थल काफ़ी से कोई विचार किया जा रहा है? शादी निश्चित रूप से अब क्योंकि मामलों में कमी आने की वजह से अब आगे चीज़ें उस दिशा में बढ़ती जा रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से कोविड के मामलों में गिरावट पिछले दिनों से लगातार आ रही है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी एक विषय है जिस पर विचार करने की जरूरत है। सर, शादियों को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है, क्या इसको भी थोड़ा ढील मिलेगी? शादी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन शादियों में सोशल गैदरिंग बड़ी करना उसके लिए उस तरह की इजाजत देना उचित अभी नहीं लगता है। सरकार ने छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है, कैबिनेट में फैसला हुआ है, हिमाचल प्रदेश इसको कैसे लेगा? हालांकि हिमाचल के कुछ कर्मचारी संगठन खासतौर पर राज्य सचिवालय के वो नाखुश हैं इस जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हमेशा पंजाब पे कमीशन को ही फॉलो करते रहे हैं। उस दृष्टि से उन्होंने 1 जुलाई से वो निर्णय किया है लागू करने का और स्वाभाविक रूप से उस दिशा में हम भी अब विचार करेंगे क्या क्या कब से उसमें शुरू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उस दृष्टि से विचार करेंगे। सर, ये भी मांग उठी है कि केंद्र का जो पे कमीशन है उसको ही लागू किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए इस पर अभी तक बहुत जल्दी हम नहीं, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। उससे हटकर अगर विचार करना होगा तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं, उसके लिए विचार आराम से करना चाहिए। सर, कोरोना की तो क्या हिमाचल प्रदेश ने माकूल व्यवस्था की है, स्वास्थ्य ढांचा तमाम जो बच्चों के लिए? स्वाभाविक रूप से ये स्पेकुलेशन सारी चर्चाएं इस प्रकार की चल ही रही हैं। जब दूसरी लहर भी पूरे देश भर में चल रही तो उस वक्त भी यही जिक्र आ रहा था, इसके बाद तीसरी लहर का जो है वो आने की संभावना है। तो हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो सेकंड वेव में हमने जो प्रेपरेशन की है, उन प्रेपरेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम थर्ड लहर अगर तीसरी लहर अगर आ भी जाती है उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अब व्यवस्थाएं जो है मौजूद हैं वर्तमान स्थिति में भी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये छोटी आयु में बच्चों में ज़्यादा इसका संक्रमण होगा, उस दृष्टि से भी हमने काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी की है और उस तरह से मैं मानता हूं कि अगर लहर आ भी जाएगी तो भी उसका सामना करेंगे और मजबूती के साथ सामना करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसमें मेरा सिर्फ इतना जरूर है कहना कि लोगों को भी लंबे समय तक घर पे ही रोके रखना ये भी संभव नहीं है और हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। रोजगार का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसी सूरत में धीरे धीरे चीज़ों को खोलना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम कोविड को बिल्कुल नज़रअंदाज करके चलें। सावधानियां बरतनी ही होंगी और सावधानियों के साथ साथ में जो SOP उसका पालन करना होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए लोगों से मेरा आग्रह है। सर, स्कूलों को खोलने के पे भी विचार कर रही है सरकार? अभी सारी बात को लेकर के जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी उस पर एक बार विचार करेंगे, अभी करेंगे।